हेलो 12th क्लास, कैसे हो बेटा आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और समय पर अपना कार्य कर रहे होंगे। इस महामारी के दौरान हम जो ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें हम अपना काम समय पर करें। बेटा इससे पहले हम अपनी आरोह भाग जो 2 है हमारी पाठ्य पुस्तक, उसकी 4 कविताएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी 5वीं कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष, हर्ष होता है खुशी कि, यानी मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। अब इसमें कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ है मैंने उसे आसानी से स्वीकार किया। तो इसमें कवि अपने जीवन के बारे में, अपने दुखों के बारे में, अपनी पीड़ा का इसमें वर्णन किया है। इसमें कवि ईश्वर को संबोधित करता है। पहले हम इसके कवि के बारे में थोड़ा बहुत बेटा जान लेते हैं। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध क्या नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को कब हुआ था? 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद के श्योपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। इन्होंने शुरू से ही, बचपन से ही संघर्षमय जीवन को जिया है, यानी शुरू से इन्होंने संघर्ष का सामना किया है। इन्होंने क्या था, सन 1953 में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन 20 वर्ष की आयु में बड़नगर के स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया। इन्होंने पहले तो अपनी परीक्षा की, लेकिन जब ये 20 वर्ष के थे तो इन्होंने बड़नगर में एक स्कूल है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया। पहले ये क्या करते थे, इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। पहले ये हंस पत्रिका के संपादक मंडल के जो सदस्य बने थे। इनका निधन कब हुआ? 11 सितंबर सन 1964 को। 11 सितंबर सन 1964 को इनका निधन हो गया। अब इनकी कुछ हम रचनाएं देखते हैं। रचनाएं क्या है, जैसे इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह बेटा क्या होता है, जितनी कविताएं लिखी जाती हैं उनका एक संग्रह एक बना लिया जाता है, वो उनकी काव्य संग्रह। जैसे चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके 2 काव्य संग्रह हैं, भूरी भूरी खाक धूल और चांद का मुँह टेढ़ा है। फिर इनके आते हैं उपन्यास। उपन्यास इनका एक है विपात्र इनका उपन्यास है। फिर आते हैं इनके कुछ ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, जैसे नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक डायरी, समीक्षा की समस्याएं, भारत इतिहास और संस्कृति, यानी भारत है उसका इतिहास कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, उसको लेकर भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये जैसे ये एक प्रयोगवादी कवि भी रहे हैं। इनकी काव्यगत विशेषता क्या है, एक प्रयोगवादी कवि भी रहे हैं। इन्होंने समाज में फैली हुई जितनी पूंजीवादी व्यवस्था है, जितने शोषण होते हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर आता है इनकी भाषा शैली कैसी है। इन्होंने वैसे तो साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, यानी जो भाषा हम साहित्य लिखने के लिए प्रयोग करते हैं हिंदी, उसका प्रयोग किया है इन्होंने। हिंदी, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों का मिश्रित रूप में इनका प्रयोग हुआ है। बेटा ये था हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय। हमने इसके जीवन के बारे में जाना कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं को हमने पढ़ा। अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं। इनकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, यानी मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। अब इस इन्होंने क्या कुछ स्वीकार किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसमें कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, कि मेरे पास जो कुछ है, जो मुझे मिला है, सहर्ष स्वीकारा है, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। कि मुझे कोई दुख नहीं है, कि मेरे जीवन में दुख है या पीड़ा है, लेकिन नहीं, आपने मुझे जो कुछ दिया है, मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिला है, मैंने उसे खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इसलिए स्वीकार किया है कि मेरे पास भी जो कुछ है वो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुमने कुछ सोच समझ के मुझे ये चीज़ें दी हैं, मुझे दुख दिए हैं, इसलिए मैं खुशी खुशी से स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो उसे अच्छा लगता है।
गर्बिली गरीबी यह है ये गंभीर अनुभव सब, कि कहता है गर्बिली, गर्बिली यानी गर्व से युक्त गरीबी, कि मुझे जो गरीबी मिली हुई है मैं उसमें मैं गर्व करता हूँ, मुझे गर्व है उस पर भी। ये गंभीर अनुभव सब, और जीवन के, मुझे जो गरीबी जीवन जीते हुए मुझे जो जीवन के गंभीर अनुभव मिले हैं, कि गर्व से युक्त गरीबी और जीवन के गंभीर अनुभव। यह विचार वैभव, वैभव क्या होती है? धन संपत्ति, लेकिन उसके पास धन संपत्ति नहीं है, बल्कि उसको क्या है? विचारों की धन संपत्ति उसके पास है। विचार रूपी वैभव, यह दृढ़ता, यह दृढ़ता होती है यानी कठोरता, अंदर से दृढ़, दृढ़ भाव मेरे। भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, भीतर की सरिता, सरिता का मतलब यहाँ पर नदी, अंदर के विचारों का वर्णन किया गया है, कि मेरे अंदर जो उठते नवीन और प्राचीन कुछ भाव उठते रहते हैं, वो भाव। यह अभिनव सब, यानी मेरे जीवन के जो अभिनय हैं सब मौलिक हैं, मौलिक हैं, ये सब मौलिक हैं, इनके अंदर बनावटीपन कुछ भी नहीं है। अर्थात मुझे जीवन में जो गर्वयुक्त गरीबी मिली है, मेरे जीवन के जो विचार हैं, मेरे जीवन का जो अनुभव है, वो सब क्या है? मौलिक हैं, इनके अंदर कोई बनावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में, इसलिए क्योंकि इस संसार में, पल पल यानी क्षण क्षण में, यानी इस संसार में मुझे हर क्षण में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी जागृत है, जागृत यानी प्रकाशित है, जो कुछ भी प्रकाशित हो चुका है, अपलक है, जो यानी जो दिखाई नहीं देता, यानी जो कुछ भी हर क्षण मुझे जो दिखाई देता है अपलक है, जो संसार में मुझे दिखाई नहीं देता। संवेदन तुम्हारा है, यानी हर जगह तुम्हारा ही विराजमान है। संवेदन यानी तुम्हारी ही शक्ति है, तुम ही चारों तरफ रहते हो। इसलिए कि, यहाँ से दोबारा देखो बेटा, कि इसलिए कि पल पल में, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी क्यों लगती हैं? क्योंकि पल पल हर क्षण में कुछ भी जागृत है, यानी कुछ दिखाई देता है, अपलक है, कुछ दिखाई नहीं देता। संवेदन तुम्हारा है, चारों तरफ से तुम्हारा ही निर्माण है, चारों तरफ तुम ही तुम रहते हो, मुझे चारों तरफ तुम ही तुम दिखाई देते हो। इसमें देखो बेटा हमने क्या पढ़ा है, इसमें कवि ने ईश्वर को संबोधित किया है। इसमें क्या है? एक रहस्यवादी भावना है, क्योंकि अगर वैसे हम बातें करते दूसरे व्यक्ति से तो वो हमारी वैसी भावनाएं प्रकट करते, लेकिन रहस्यवादी अंदर से छिपी हुई जो उसकी भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, वो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट की हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गर्बीली गरीबी, इसमें गए शब्द की आवृत्ति हुई है। फिर हम इसमें देखते हैं बेटा प्रश्न अलंकार था हमारा, कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे क्या है जीवन में, मुझे क्यों स्वीकार है। कवि ने अपने अंदर से कुछ प्रश्न किए हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर आता है हमारा वही सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। करुण रस का प्रयोग किया गया है। करुण रस क्या होते हैं? अंदर से दया की भावना है, यानी उसके ऊपर कोई क्रोध नहीं है इस कवि को ईश्वर के प्रति, तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। स्टिक बिंब, बिंब मैंने आपको बताया था पहले, बिंब होता है शब्द चित्र, यानी जो चित्र हमें दिखाई देते हैं उसके अनुसार व्यक्ति, जो कवि है उस शब्दों का प्रयोग करता है, तो वो होता है शब्द चित्र, यानी जिसके अनुसार व्यक्ति अपने कवि अपने शब्दों को रखता है, वो होते हैं हमारे बिंब। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट देखो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इसमें कवि अपने और ईश्वर के संबंध के बारे में बताता है कि उसका और ईश्वर का आपस में ऐसा क्या संबंध है। देखो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरा आपसे न जाने ऐसा कौन सा नाता है, यानी कौन सा रिश्ता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर कर फिर आता है, दिल में क्या झरना है। इसमें कवि कहता है कि न जाने मेरे दिल में ऐसा कौन सा झरना, यानी पानी का स्रोत होता है झरना, कि पानी का ऐसा कौन सा स्रोत, ऐसा कौन सा झरना उत्पन्न हो गया है कि मैं जिसे जितना खाली करने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही दोबारा से भर जाता है। अर्थात मेरे मन में भाव आते हैं कि मैं आपको याद ना करूँ, मेरे मन में आपके प्रति कोई सहानुभूति ना हो, मैं आपको सोचूं बिना, तो लेकिन मेरे दिल में जो झरना है, मेरे मन में दोबारा से वो आपके प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मीठे पानी का सोता है, कि जो झरना है वो मीठे पानी का सोता यानी स्रोत है, कि जो झरना है वो मीठे पानी का स्रोत है। भीतर वह ऊपरतम, कि भीतर तो क्या है,
वो झरना है और ऊपरी संसार में तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, कि जिस प्रकार जो रात भर चांद मुस्कुराता हुआ धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर हे प्रभु तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला रहता है। इसमें कवि कहता है कि मुझे हमेशा तुम दिखाई देते हो, कि जिस प्रकार आकाश में चांद रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है मुस्कुराता हुआ, उसी प्रकार मेरी आत्मा पर भी आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है। मैं हमेशा अंदर से आपको ही याद करता रहता हूँ। इसमें देखो बेटा, इसमें कवि ने ईश्वर के साथ अपने अटूट रिश्ते का यानी संबंध बताया है कि उसका ईश्वर का क्या रिश्ता है, कि उसका एक झरने के समान है, कि जितना वो झरने को, उस प्रेम रूपी झरने को खाली करने की कोशिश करता है, वो झरना ईश्वर के प्रति उतना ही प्रेम से दोबारा से भर जाता है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आता है हमारा भर भर। भर भर में मैंने पढ़ा था पुनरुक्ति प्रकाश, यानी एक शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसका अर्थ एक ही हो। फिर इसमें अंदर हमने मानविकर्ण अलंकार भी कर दिया, यानी चांद को मुस्कुराता हुआ दिखाया कवि ने यहाँ पर, तो यहाँ पर चांद का मानविकर्ण भी किया गया है। उदाहरण भी है, उदाहरण दिया गया है ना चांद का, कि जैसे चांद रात भर खिलता रहता है, तो यहाँ पर कवि ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी किया है। वही सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछा है दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड पार्ट देखो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इसमें कवि कहना चाहता है ईश्वर से कि वो एक बार ईश्वर को भूल जाता है, तो ईश्वर से कहता है कि आप मुझे सचमुच दंड दो, कि जो मैंने गलती की है आपको भूल जाने की, उसकी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। सचमुच मुझे दंड दो, कि आप मुझे सच में दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, कि मैंने तुम्हें भूल जाने की जो गलती की है उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कहते हैं कि जिस प्रकार कवि कहता है कि दक्षिण ध्रुवी में विद्यमान जो अंधेरी अमावस्या के अंधकार को, कहते हैं कि जब अंधेरी अमावस्या होती है उसके अंदर कितना अंधकार होता है, तो मैं उस दक्षिण ध्रुवी अंधेरी अमावस्या का जो अंधकार होता है उसको अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने आत्मा के अंदर उसे झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, और उसे अपने शरीर पर झेलते हुए उसी के अंदर मैं नहा लूं, यानी उसी के अंदर मैं विराजमान हो जाऊं, उसी में मैं घिर जाऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, क्योंकि जो तुमसे घिरा हुआ, जो संसार में घिरा हुआ जो ये प्रकाश है, सुंदर जो उजाला है, उसे मैं अपने जीवन पर, मुझे यह रमणीय उजाला, यानी यह जो उजाला है, यह चमक है, तुम्हारी जो चमक है वो मुझसे अब सही नहीं जाती, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दक्षिणी ध्रुवी रूपी अंधकार जो अमावस्या है उसे मैं अपने शरीर पर, अपने अंतर मन पर उसे झेलूँ और उसी में नहा लूँ। क्योंकि तुमसे जो इस संसार में जो तुम्हारा उजाला है वो मुझे जीवन में मुझे बर्दाश्त नहीं होता, वो उजाला मुझसे सहा नहीं जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। इसमें बाद में कवि कहता है कि जो तुम्हारे ममता रूपी बादल हैं वो मुझे अब क्या करते हैं, मेरे अंदर चारों मंडराते, मेरे हृदय को पीड़ा देने लगी हैं। कि ममता देखो बेटा, बादल होते हैं वो कितने शांत होते हैं, वो हमें कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर ममता होती है, यानी शांत होते हैं, कोई क्रोध नहीं होता उनके अंदर। तो कहते हैं वो बादल पहले मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन उनकी जो ममता है वो मेरे भीतर को अब दुखी करती है, यानी मुझे पीड़ा देती है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। बाद में इसमें कवि कहता है कि मुझे मेरी आत्मा अत्यधिक जो मुझे दुख और पीड़ा मिली है, इसके कारण मेरी आत्मा बड़ी कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भत्व्यता डराती है।
और मेरी छाती यानी मेरा हृदय दुखों और के कारण भविष्य की चिंता के कारण अब डरने लगा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होते, और इस संसार के लोग जो मुझे सांत्वना देते हैं कि तुम खुश रहो, वो उनकी सांत्वना, उनकी आत्मीयता भी मुझे अब सहन नहीं होती, कि उनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे देखो, इसमें कवि ने क्या किया था, अपना निजी दुख जो पीड़ा है उसका वर्णन किया है। हमारी भाषा वही है, सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंब, वही बिंबों का वर्णन किया गया है, जैसे शब्द चित्र पर प्रयोग किए उसके अनुसार उन्होंने शब्दों का वर्णन किया है। अब इसका बेटा लास्ट पैरा आता है, हम उसको देखते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी गुफाओं के विवरों में। कि कवि कहता है कि आप मुझे सचमुच दंड दो कि मैं जो पातालों की जो अंधेरी गुफाएं होती हैं हो जाऊं अंधेरी की गुहाओं में, गुफाएं यानी गुफाओं में, विवरों में यानी बिलों के अंदर, कि मैं इस जो पाताल के अंदर जो अंधेरी गुफाएं होती हैं, जो विवर होते हैं, बिल होते हैं, उनके अंदर मैं कहीं खो जाऊं। धुओं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, सॉरी बेटा, और धुएं के जो काले बादल होते हैं उनके अंदर मैं खो जाऊं, यानी मैं किसी को दिखाई ना दूं। बिल्कुल मैं लापता, कि मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। लापता कि वहाँ भी जो तुम्हारा ही सहारा है, कि मैं लापता तो हो जाऊं लेकिन ये सत्य है कि मुझे वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा मिलेगा, मुझे वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा प्राप्त होगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो मेरा होता सा लगता है कि मुझे लगता है ये मेरा हो सकता है या ये संभव, ये चीज़ें कि मेरे पास ये चीज़ें हो सकती हैं, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कि वे तुम्हारे जो कार्य किए गए हैं उन्हीं कार्यों का एक घेरा है, कार्यों का वैभव, तुम्हारे कार्य की धन संपत्ति है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ भी है, अब तक मेरे पास ज़िंदगी में जो कुछ मुझे मिला है, जो कुछ मेरे पास है, सहर्ष स्वीकार है, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने उसे इसलिए स्वीकार किया है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हें अच्छा लगता है, और ईश्वर को जो अच्छी लगती है मुझे उसमें खुश होना चाहिए। इसमें कवि ने क्या कहा बेटा, अपने सुख दुख हानि लाभ अपने सहर्ष स्वीकारने की इसे प्रेरणा दी है कि कवि जीवन के अंदर कुछ भी आ जाए, सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो यानी हानि, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। सरल सहज साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अलुप्रास अलंकार है, वही बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। बेटा ये थी हमारी 5वीं पोएम सहर्ष स्वीकारा है, कि मैंने जीवन में खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसमें कवि ने लोगों से कहना चाहा कि हमें जीवन में कुछ भी मिले उसे हमें आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए। थैंक यू बेटा।